ये हमारे पास टेस्टिंग कंपनी है। लेफ़्ट साइड पे हमें सारे मॉड्यूल्स शो हो रहे हैं। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कैश एंड बैंक मैनेजमेंट। इसे हम इसमें फ़र्दर हमारे पास ये मॉड्यूल्स हैं। सबसे पहले कैश बैलेंस में हम कैश के बैलेंसेस ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पॉपअप ओपन हो गया, इसमें हम ऐड कैश बैलेंसेस करेंगे। इसमें हम साइट सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल साइट सेलेक्ट की, डेट सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट की, कैश इन हैंड, कैश का अकाउंट, पैटी कैश, आप कोई भी कैश यानी इसमें जो भी आपने सिस्टम में ओपन किए हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, आप जितनी भी अमाउंट यहाँ पे ये यानी करेंगे ये मल्टीप्लाई कर देगा 5000 से। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि 2, ये 10,000 की अमाउंट मल्टीप्लाई कर देगा और आप इसे सेव कर देंगे। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो जाएगा। ये 10,000 की अमाउंट आपके पास आ गई कैश इन हैंड में। इसे आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई अटैचमेंट, फिज़िकल अटैचमेंट लगाना चाहते हैं यानी कोई पिक्चर या कोई एविडेंस, तो वो भी आप यहाँ से अटैचमेंट लगा सकते हैं। एडिट करना चाहें एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से। और अगर डिलीट करना चाहते हैं, कोई मिस्टेक हो गई है तो आप डिलीट अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद कैश एंड बैंक मैनेजमेंट में सेकंड ऑप्शन है बैंक बैलेंसेस की। इसमें हम बैंक के बैलेंसेस ऐड करेंगे, जितने भी सिस्टम में बैंक्स ओपन हैं उनके बैलेंसेस ऐड करेंगे। यहाँ से आप सेम ऐसे ही बैंक बैलेंसेस ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल साइट सेलेक्ट की, लाहौर, ये डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, डेबिट। बैलेंस डेट ऐड की, फॉर एग्ज़ाम्पल दिसंबर 1 आपने ऐड की। यहाँ पे आप बैंक सेलेक्ट करेंगे, सुनहरी बैंक सेलेक्ट किया, अमाउंट सेलेक्ट की, फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 आपने सेलेक्ट किया बैलेंस को और सेव कर दिया। ये एज़ पर 1 दिसंबर ये आपका बैलेंस शो हो गया 1000 रुपीज़। इसे अभी आप एडिट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। यहाँ से आप दोबारा एडिट कर लेंगे अगर आप चाहते हैं तो कि अमाउंट मिस्टेकनली 1000 लिखी गई है, 2000 लिखनी थी। इसे आप सेव कर देंगे और ये 2000 हो जाएगी। ठीक है। इसे अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो डिलीट भी हो सकती है। इसी तरह फ़िज़िकल एविडेंस कैश की तरह इसमें भी फ़िज़िकल एविडेंस आप लगा सकते हैं। कोई भी यानी बैंक स्टेटमेंट या कोई भी क्लोजिंग बैलेंस या फिज़िकल कोई भी आपका हैंड रिटन डॉक्यूमेंट इसमें अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा कैश एंड बैंक मैनेजमेंट में थर्ड ऑप्शन है चेक स्टेटस की। चेक स्टेटस बेसिकली इसलिए यूज़ होता है हमारे ईआरपी में कि हम कोई भी चेक को क्लियर करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से क्लियर करते हैं। यानी जो बैंक स्टेटमेंट्स में जितने भी चेक्स आ रहे हैं या अमाउंट्स आ रही हैं उनकी क्लियरेंस यहाँ से होती है सिस्टम से। यहाँ पे आपने साइट सेलेक्ट की, बैंक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे किस टाइप की नेचर है, यानी बैंक पेमेंट वोचर है, पेमेंट की है तो पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, रिसीविंग की है तो रिसीविंग सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर फ़ंड ट्रांसफ़र किया तो फ़ंड ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसके अलावा अगर पोस्ट डेटेड चेक कहें तो वो भी आ जाएंगे यहाँ पे, यानी 6 मंथ से लेट। इसके अलावा सबसे पहले हम अगर बैंक पेमेंट वोचर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम करते हैं अनक्लियर्ड, जो क्लियर नहीं हुए, और सर्च करते हैं। जितने भी अनक्लियर्ड चेक्स हैं वो शो हो जाएंगे सिस्टम में, जितने भी ये पड़े हुए हैं। इनको हम फॉर एग्जांपल ये वाला चेक हम क्लियर करना चाहते हैं, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। ये क्लियरेंस डेट आ रही है, यहाँ पे हम डेट को, क्लियरेंस डेट किस डेट पे ये क्लियरेंस हुई है इसकी। फॉर एग्जांपल 7 सितंबर को ये चेक डेट है, क्लियर हुई है ये 31 दिसंबर को, और इसे हम सेलेक्ट किया और हमने अपडेट किया, ये हमारा चेक क्लियर हो जाएगा। ये अब क्लियर हो गया। अब चेक क्लियर में ये आ जाएंगे, जो चेक अभी हमने क्लियर किया उसमें आ जाएगा। ये हमने क्लियर किया अभी चेक, ये क्लियर आ गया। अगर हम इसे भी रिमूव करना चाहें, फॉर एग्जांपल मिस्टेकनली ये क्लियर हो गया चेक, हम इसे यानी अनक्लियर करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसे अपडेट कर देंगे, ये अनक्लियर्ड हो जाएगा। यहाँ से ये गायब हो गया, ये अनक्लियर्ड में चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया। इसके बाद अगर आप कोई मैनुअली चेक ऐड करके सिंगल चेक को भी आप सर्च कर सकते हैं यहाँ से और उसे क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने चेक नंबर लिखा और यहाँ से सर्च किया तो वो चेक आपके पास शो हो जाएंगे कि इस चेक नंबर के जितने भी चेक्स हैं, या अगर सिंगल होगा तो सिंगल ही वो जो चेक नंबर आप यहाँ पे ऐड करेंगे वो आ जाएगा। और इसको भी अगर आप क्लियर करना चाहेंगे तो यहाँ से क्लियर कर देंगे। इसके अलावा अगर आप वोचर डेट के मुताबिक, अगर बैंक पेमेंट वोचर आप कह रहे हैं कि
1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक जितने भी बैंक पेमेंट वोचर हमने ऐड किए सिस्टम में, वो मैं सारे देखना चाह रहा हूँ और उनको क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो वो आप यहाँ से सर्च करके उसे सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे और उनको आप 1 बाय 1 या जो भी आप क्लियर करना चाहते हैं वो क्लियर कर देंगे। इसके अलावा वोचर यहाँ पे आप नंबर सेलेक्ट करके भी आप सर्च कर सकते हैं कि इस वोचर नंबर के जितने यानी जो भी हमारे पास मौजूद है सिस्टम में वो हमारे पास शो हो जाए। इस टाइम कोई मौजूद नहीं है इसलिए वो यानी ये नो फाउंड डाटा कर रहा है। तो आप यहाँ से ये भी सिलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं। इसी तरह ही बैंक रिसीविंग वोचर है, उसमें भी जितने भी अनक्लियर्ड चेक होंगे वो आपके पास शो हो जाएंगे। जितने भी सिस्टम में अनक्लियर्ड हैं यहाँ बैंक के, वो आपके पास शो हो जाएंगे। इस टाइम ये मौजूद नहीं है सिस्टम में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है बैंक रिकन्सिलेशन, यानी जो भी हमने चेक क्लियर किया होगा वो हमारा यहाँ पे बैंक रिकन्सिलेशन में वो चेक आउट यानी कैंसिल हो जाएगा या उसकी अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी हमारे लेजर से, यानी एज़ पर बैंक स्टेटमेंट। यानी यहाँ पे ये देखिए ये डिफरेंस हमारे पास शो हो रहा है एज़ पर बैंक स्टेटमेंट और एज़ पर लेजर। यानी ये देखिए ये हमारे पास टोटल बैंक यानी जो सिस्टम में हमारे पास एज़ पर लेजर जो हमारे पास अमाउंट है वो ये है। इसके अलावा जो डेबिट यानी बैंक ने क्रेडिट नहीं की है यानी वो हमारे पास ये अमाउंट शो हो रही है, और जो बैंक ने जो डेबिट किए हैं हमारे पास और बैंक ने क्रेडिट नहीं किए वो हमारे पास ये है। हमने जो डेबिट किया है वो ये अमाउंट है और बैंक ने इसे क्रेडिट नहीं किया अभी तक। इसके अलावा जो हमने क्रेडिट कर दिया और बैंक ने डेबिट नहीं किया वो हमारे पास ये आ रही है एज़ पर बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारे पास बैंक स्टेटमेंट जो बैंक बैलेंस ऐड करेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा और ये डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास एज़ पर जो चेक्स हम क्लियर करते जाएंगे यहाँ से वो डिफरेंस रिमूव होता जाएगा, कम होता जाएगा और लास्ट में यानी यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे बैंक रिकनसाइल हो जाएगा। यहाँ पे एज ऑन यानी डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, किस डेट तक आप क्लियर करना चाह रहे हैं अपनी स्टेटमेंट को, बैंक रिकनसाइल करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप सिलेक्ट करके उसे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम नवंबर 30 तक सिलेक्ट करके इसे सर्च कर सकते हैं और इसका प्रीव्यू भी ले सकते हैं। ये प्रीव्यू लेंगे और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, ये सारी डिटेल आ जाएगी, इसकी क्लियरेंस डेट, इसकी एजिंग, इसका तमाम और इसका रेफरेंस नंबर, हर चीज़ डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा कैश एंड बैंक मैनेजमेंट में है डेली कैश एक्टिविटी। इसमें आप कैश की बैंक की जो भी एक्टिविटीज़ आप चेक करना चाहते हैं, ये बेसिकली क्विक रिपोर्ट है कैश एंड बैंक की, यानी कितनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई हैं कैश से या बैंक से। फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड से हमने 1 जुलाई 2023 टू 3 जनवरी 2024 तक हमने कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं कैश से आउट हुई हैं वो हम चेक कर सकते हैं, और वो पोस्टेड या अनपोस्टेड या ड्राफ्ट में पड़ी हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल सर्च करेंगे तो ऑल शो कर देगा, यानी सारी ट्रांजैक्शंस ये हमारे पास शो हो रही हैं 1 जुलाई से 2023 से 3 जनवरी 2024 तक। ये CPV शो हो रहा है, ये हमारे पास ये ट्रांजैक्शन है, SI शो हो रही है, CRV रिसीविंग शो हो रही है, कैश रिसीविंग वोचर। इसको आप PDF में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को आप साइट भी सिलेक्ट करके कोई भी साइट का आप चेक करना चाहें कि इस साइट की कौन सी कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं कैश से, वो आपके पास शो हो जाएंगी। आप मल्टीपल भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप मल्टीपल आप भी सिलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं कि इन 3 साइट्स पे क्या डेली की कैश एक्टिविटी हुई है। ये हमारे पास डेली की आ गई इन 3 साइट्स की। इसको आप PDF में भी ले सकते हैं, एक्सेल में भी ले सकते हैं। ये आ गया PDF, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये है हमारे पास ओवरऑल कैश एंड बैंक मैनेजमेंट मॉड्यूल।